15 दिन में दूसरी बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं। पेट्रोल 3 रुपए 13 पैसे, डीजल 2 रुपए 71 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया। बढ़ी हुई कीमतें आज आधी रात से लागू हो जाएंगी। गुड़गांव में जमीन सौदे की जांच कराने के हरियाणा सरकार के फैसले पर रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि हमारे पास छुपाने के लिए कुछ भी नहीं है। गुड़गांव के सेक्टर 83 में वाड्रा ने जमीन बेची थी और आरोप है कि लैंड यूज बदलवाकर वाड्रा के 7 करोड़ 58 करोड़ हो गए थे। अफसर की नियुक्ति को लेकर दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच एक बार फिर ठन गई है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने शकुंतला गैमलिन को कार्यकारी मुख्य सचिव नियुक्त किए जाने पर सवाल उठाए। 10 दिन के लिए दिल्ली की मुख्य सचिव के शर्मा छुट्टी पर हैं, इसीलिए शकुंतला को कार्यकारी मुख्य सचिव बनाया गया है। चीन के दौरे पर गए प्रधानमंत्री मोदी ने कुल 24 समझौते किए। इनमें रेलवे के अलावा शहरों को आधुनिक बनाने का करार शामिल है। सीमा विवाद पर पीएम ने कहा कि ये हमें विरासत में मिला, लेकिन इसे सुलझाना हमारी जिम्मेदारी है। Today, we have signed over 20 agreements covering diverse areas of cooperation. एक साल पूरे होने पर मोदी सरकार 2 नारे देने जा रही है। पहला नारा है वर्षे काम अनेक और दूसरा नारा है मोदी सरकार विकास लगातार। मोदी सरकार 1 साल पूरे होने पर जन कल्याण पर्व मनाएगी और इसी दौरान पीएम खुद इन नारों को लॉन्च करेंगे। धूप का काला चश्मा लगाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवानी करने वाले बस्तर के डीएम अमित कटारिया को सरकार ने नोटिस भेज दिया है। नोटिस में कहा गया कि डीएम का पहनावा नियम के हिसाब से नहीं था। सूट पहनकर पीएम का स्वागत नहीं करने पर दंतेवाड़ा के कलेक्टर को भी नोटिस जारी किया गया है। किसानों का दर्द जानने के लिए कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी तेलंगाना के आदिलाबाद पहुंचे। राहुल ने 15 किलोमीटर की पदयात्रा की। राहुल ने कुछ दिन पहले खुदकुशी करने वाले किसान के परिवार को 2 लाख का चेक दिया और मोदी सरकार के भूमि अधिग्रहण अध्यादेश को किसान विरोधी बताया। अब जब आपसे जमीन ली जाएगी, आपसे बिना पूछे ली जाएगी। 15 साल के अंदर काम शुरू नहीं हुआ, 50 साल के लिए काम शुरू नहीं हुआ, तब भी आपको जमीन वापस नहीं मिलने वाली। सरकारी विज्ञापन में सिर्फ पीएम, राष्ट्रपति और मुख्य न्यायाधीश की तस्वीरें लगे। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से कई राज्य के सीएम नाराज नजर आ रहे हैं। एक कार्यक्रम के दौरान यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने तो यहां तक कह दिया कि अब सुप्रीम कोर्ट ही बताए कि हम क्या कपड़े पहने। शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर के मर्डर केस में एक नया मोड़ आया है। दिल्ली पुलिस को शक है कि इस केस से जुड़े 3 लोग झूठ बोल रहे हैं और जांच में सहयोग नहीं कर रहे। पुलिस ने शशि थरूर के नौकर, ड्राइवर और दोस्त संजय दीवान का पॉलीग्राफी टेस्ट कराए जाने की अनुमति कोर्ट से मांगी है। आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास को हाईकोर्ट से झटका लगा। महिला आयोग की ओर से विश्वास को भेजे गए नोटिस पर सुनवाई से दिल्ली हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया। विश्वास को अब महिला आयोग के सामने पेश होना होगा। पिछले दिनों एक महिला ने कहा था कि विश्वास से संबंध होने की अफवाह की वजह से उसका परिवार टूट रहा है। इसीलिए विश्वास और उनकी पत्नी सफाई दें और संबंध की खबरों का खंडन करें।